नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर लाडनू की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माय विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। विलेज की स्पेलिंग होती है VILLAGE, विलेज। तो ये जो लेसन है ये आज हम पढ़ेंगे। एक पोएम टाइप है ये जो लेसन है, तो हम पढ़ेंगे और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पार्ट नंबर 11, माई विलेज इसका नाम है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है डिस्कस, जो कि हमने हर लेसन के अंदर किया है ताकि हम समझ पाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या लेसन किस टाइप का रहेगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है डू यू लाइक टू गो टू द सिटी नियर योर विलेज। डू यू लाइक, जिसका मतलब होता है क्या आप पसंद करते हैं। डू यू लाइक टू गो टू द सिटी, सिटी में जाना, शहर में जाना, नियर योर विलेज, कोई आपके गांव के आसपास कोई शहर है तो वहाँ जाना आप पसंद करते हो क्या। मोस्टली आप में से सभी टाउन में रहते हो, जो कि गांव में नहीं आता। टाउन जो होता है वो न तो पूरी तरह से शहर होता है, न पूरी तरह से गांव होता है। तो आप मोस्टली सिटी से बिलोंग करते हो, चलो मैं मानती हूँ, लेकिन आपके शहर से भी बड़ी सिटीज़ हमारे आसपास है। तो क्या आपको अपने शहर से बड़ी शहर वहाँ जाना, क्योंकि अपनी जो सिटी है, और मान लीजिए मुंबई, दिल्ली, जयपुर की हम बात करें तो हमारे शहर से काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अलग है। तो क्या आपको वहाँ जाना पसंद है, या अगर आप गांव में रहते हो तो क्या आपको शहर में जाना पसंद है। तो ऑब्वियसली आपका मोस्टली का आंसर हाँ होगा, क्योंकि हाँ अच्छा लगता है नई जगह पे जाना या ऐसी जगह पे जाना जो हमसे ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटीज़ हो। तो हाँ, मैंने क्लास में कभी ये लेसन पढ़ा है, तो मोस्टली का आंसर यही आया है कि हाँ, हमें गांव से बाहर जाना या गांव के आसपास जो बड़ी सिटी है वहाँ पे जाना हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद नंबर 2 पे लिखा है विद हुम डू यू गो देयर। हुम यानी किसका या किसे। विद हुम किसके साथ। WITH, इसको विद द पढ़ना है, ना कि विथ। विथ नहीं, विद। विद हुम किसके साथ। डू यू आप गो देयर, अगर आप कहीं जाते हो, आप बोल रहे हो कि हाँ हमें अपने सिटीज़ में जाना पसंद है, तो आप जाते हो तो हाँ 4th क्लास के स्टूडेंट्स हो, इतने मैच्योर नहीं हो कि खुद से चले जाओ या खुद बस पकड़ लो। कोई बैठा सकता है बस में, तो हाँ यदि आपको बोल दे कि आपको वहाँ उतार देना तो पॉसिबल है। बाकी खुद बस पकड़ना, बस चेंज करना, ये अभी आप इतने मैच्योर नहीं हो। तो अगर आप जाते हो तो आप किसके साथ जाते हो, तो ऑब्वियसली जो आपके घर के एल्डर पर्सन हैं, जो बड़े सदस्य हैं आपके घर के, आप उनके साथ में जाते हो। मम्मी, पापा, ताई जी, या आपका कोई बड़ा भाई है जो मैच्योर है। बड़ा तो आपसे 2 साल हो सकता है, 13-14 का, वो भी मैच्योर नहीं होता। तो जो मैच्योर है उनके साथ आप जाते हो। इसके बाद नंबर 3 पे दिया हुआ है वॉट डू यू लाइक अबाउट द सिटी। वॉट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो, इसका मीनिंग होता है अबाउट मतलब बारे में, द सिटी शहर के बारे में आप क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती है। तो आप सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं गाँव के मुकाबले, घर वगैरह होते हैं। गाँव के अंदर आपको कच्चे मकान भी दिख सकते हैं, शहरों में ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है। सड़कें चौड़ी चौड़ी होते हैं, घर होते हैं वो पक्के बने हुए होते हैं, और मोस्टली वहाँ पे हर फैसिलिटीज़ आपको, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, मार्केट हो, स्कूल्स हो बड़े बड़े, तो ये सारी चीज़ें हमें शहरों के अंदर मिल जाती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ें हमें अच्छी लगती है। इसके बाद नंबर 4 पे है हाउ डू यू फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हो, कैसा फील करते हो। वैन, वैन का मतलब कब होता है, जब वैन सेंटेंस के सबसे आगे हो, लेकिन यहाँ पे जब बीच में आया है तो इसका मतलब कब की बजाय जब होगा। जब यू कम, आप आते हो, बैक यानी वापस, टू योर विलेज, अपने गाँव, आपको कैसा फील होता है जब आप अपने गाँव वापस आते हो। तो ऑब्वियसली हम कहीं बाहर रहते हैं, लेकिन जब अपने घर में रहते हैं तो देखो सबसे अच्छी फीलिंग होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम कहीं, अगर आप यहाँ से बाहर रह रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हो, अकेले कहीं रह रहे हो, तो ऑब्वियसली आप गांव आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जगह है जहाँ पर बड़े हुए हो, रहे हो। तो हाँ, ऑब्वियसली हम अपने गांव जाते हैं तो हमें अच्छा ही फील होगा। आप में से बहुत कम ऐसे होंगे जिनका आंसर ये होगा कि नहीं हमें अच्छा नहीं लगता। मोस्टली को अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं अपने गांव जाती हूँ। तो इसका भी मोस्टली का आंसर इसका पॉजिटिव होगा कि हाँ, हमें जाते हैं तो हमें अच्छा ही। डू यू लाइक योर विलेज, वाई यानी क्यों। डू यू लाइक, आप पसंद करते हो, योर विलेज, आपका जो गांव है आप उसे क्यों पसंद करते हो। ऐसी क्या क्या खास बातें हैं जिसके कारण आप अपने गांव को बहुत ज़्यादा पसंद
करते हो। अब वो जो चीज़ें हैं जो हम अपने गांव के बारे में पसंद करते हैं, अपने विलेज को लेके हमारे माइंड में सेट है कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, वो बहुत सारी हो सकती है। लेकिन अब हम इस पोइम में पढ़ेंगे कि गांव का क्या क्या सीन रहता है और गांव की कौन सी ऐसी चीज़ें जो शहर से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। लेट्स रीड द पोएम। तो चलिए हम ये पोएम है वो पढ़ते हैं। 4 लाइन है, मैं चारों के चारों पढ़ूंगी। एट द बेस ऑफ द हिल्स, बैंक्स ऑफ द रिवर, ए ब्यूटिफुल सी, दिस इज़ माई विलेज। एट द बेस ऑफ द हिल्स, बेस का मतलब होता है जो आधार होता है, तलहटी यहाँ पे बोला हुआ है। एट द बेस ऑफ द हिल्स, हिल्स का जो आधार होता है तलहटी जिसको बोलते हैं, कि पहाड़ियों के नीचे ज़मीन है वहाँ पे जो शहर जो गांव बसा हुआ है। बैंक्स ऑफ द रिवर, और जो नदियों के किनारे, बैंक्स का मतलब BAN के बैंक्स यहाँ पे मतलब होगा किनारे, नदी के किनारे और पहाड़ी के तलहटी में या पहाड़ के नीचे जो गांव बसा हुआ है। एक ब्यूटीफुल सीन, एक बहुत ही सुंदर दृश्य। सीन का मतलब होता है दृश्य, SCENE, सीन। तो दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा जो पॉइंट है जिसने ये पोएम लिखी है वो बताता है, और हम भी रिलेट कर सकते हैं। चलो पहाड़ियाँ तो नहीं होगी, लेकिन हाँ हमारा गांव का जो सीन होता है वो ब्यूटीफुल ज़रूर होता है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं पहाड़ियाँ नहीं होगी, रिवर नहीं होगी, लेकिन ब्यूटीफुल तो डेफिनेटली हमारा विलेज जो है होता ही है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे सबसे ऊपर वाले 4 लाइन। फार फ्रॉम क्राउड्स, फार फ्रॉम नॉइज, ए पीसफुल प्लेस, फीचर्स ऑफ माई विलेज। फार का मतलब यहाँ पे होता है दूर। FAR, फार मीन्स दूर, जो कि नियर का ऑपोजिट होता है। नियर मतलब पास, फार यानी दूर। फार फ्रॉम यानी से, क्राउड, CROWD, क्राउड का मतलब यहाँ होता है भीड़, यानी जो भीड़ भाड़ से दूर है। फार फ्रॉम नॉइज़, नॉइज़ का मतलब होता है शोर, NOISE, नॉइज़, जो शोर शराबे से दूर है। ए पीसफुल प्लेस, एक शांति देने वाली जगह है। पीसफुल यानी शांतिप्रद, जो हमें शांति देती है। एक आपने देखा होगा जितना शहरों में शोर होता है गाँव में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, भीड़ ज़्यादा, जहाँ पे लोग होंगे तो ऑब्वियसली शोर भी होगा। तो ये चीज़ें गाँव के अंदर नहीं होती, क्योंकि गाँव में सीमित मात्रा में लोग रहते हैं, कम संख्या में लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ अधिक नहीं रहती, तो वहाँ पे शोर शराबा भी नहीं होता और पीसफुल प्लेस होता है, एक शांति देने वाली जगह हम गाँव को बोल सकते हैं। उसके ऑपोजिट अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है, गाड़ियाँ, मोटर, लोगों की शोर शराबा, भीड़, तो शहर पीसफुल नहीं होते, गांव ये पीसफुल होता है। फीचर्स, फीचर्स का मतलब जो खास बात है। फीचर्स को हिंदी में विशेषताएं बोल सकते हैं, कि ये मेरे गांव की विशेषताएं हैं, कि ये शांति देने वाला है, भीड़ भाड़ से दूर है, शोर शराबे से दूर है, और एक शांति देने वाली जगह है। ये मेरे गांव की सबसे अच्छी विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं। आप भी बता सकते हो कि हाँ हमारा गांव है वो हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे नॉइज़ नहीं होता, क्राउड नहीं होती तो पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, वो भी बहुत कम होता है, इसीलिए मुझे मेरा गांव है वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद है जो सेकेंड पैराग्राफ है, वेयर आई वॉज बॉर्न, वेयर आई वॉज ग्रोन, वेयर आई वॉन्ट टू स्टे, where I want to play, the wonderful place, this is my village, where I was born, पीछे फुल स्टॉप या कोमा लगा है तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला नहीं है, यहाँ पे है जहाँ। वेयर का मतलब वैसे कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे है जहाँ। वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ पर मैं पैदा हुआ। वेयर आई वॉज ग्रोन, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ। ग्रोन मतलब बड़ा होना, ग्रो बढ़ना, ग्रोन यानी बड़ा हुआ, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ। वेयर आई वॉन्ट टू स्टे, वॉन्ट यानी चाहना, स्टे यानी रहना, जहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ। वेयर आई वॉन्ट टू प्ले, जहाँ पर मैं खेलना चाहता हूँ। वॉन्ट मतलब चाहना, प्ले यानी खेलना, जहाँ पर मैं खेलना चाहता हूँ। द वंडरफुल प्लेस, बहुत ही शानदार जगह, वंडरफुल का मतलब शानदार। दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गाँव है। ये जो पॉइंट है वो अपने गाँव के फीचर्स, जो गाँव की अच्छी बातें वो बता रहा है कि क्यों मुझे गाँव अच्छा लगता है। आगे लिखा हुआ देखो, थर्ड स्टैंजा पढ़ रही हूँ मैं, 4 लाइन्स है जिसमें वर्किंग फार्मर्स ऑन देयर फार्म्स, डांसिंग चिल्ड्रन विथ सीक्रेट सॉन्ग्स। वर्किंग फार्मर्स यानी काम करते हुए किसान, फार्मर मतलब किसान, वर्किंग यानी काम कर रहे, ऑन देयर फार्म जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। FARM, फार्म का मतलब होता है खेत, और फार्मर जो खेत में काम करता है यानी किसान।
कि जो किसान हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। डांसिंग चिल्ड्रन विद सीक्रेट सॉन्ग्स, बच्चे होते हैं और बिना किसी गाने पे, सीक्रेट मतलब रहस्य, एक ऐसा गाना जो बज नहीं रहा। आपने भी देखा हो, कई बार होता है आप खेलते होते हो तो आप एंजॉय करते हो, डांस करते हो, उस समय कोई गाना नहीं चल रहा होता, विदाउट सॉन्ग आप डांस करते हो, कोई भी अच्छी बात होती तो आप करते हो। हाँ, तो बच्चे भी गाँव के अंदर बिना किसी गाने के नाचते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई गाना है जो उनके माइंड में ही बज रहा है, जो सीक्रेट है, दुनिया को नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन बच्चे होते हैं वो एन्जॉय करते हैं नाचते हुए। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेंजा है वो मैं पढ़ूंगी। ग्रीन हिल्स, ग्रीन का मतलब, चलो, ग्रीन हिल्स, ग्रीन फील्ड्स, वेयर बर्ड्स सिंग, वेयर रिवर्स गरगल, स्वीट विंड मर्मर्स, यस दिस इज माई विलेज। मतलब ग्रीन हिल्स, ग्रीन का मतलब होता है हरा, हिल्स यानी पहाड़ियाँ, हरी पहाड़ियाँ। ग्रीन फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब होता है मैदान, ग्रीन हरे पहाड़ियाँ, हरे मैदान। वेयर बर्ड सिंग, जहाँ पर पक्षी हैं वो गाते हैं, सिंग यानी गाना। वेयर रिवर्स गरगल, जहाँ पे नदियों का जो पानी होता है, गरगल का मतलब होता है गड़गड़, जब बहता हुआ पानी होता है वो गड़गड़ का शोर करता है। जहाँ पे नदियों का बहता हुआ पानी गरगल करता है यानी गड़गड़ का शोर करता है। स्वीट विंड मरमर, जहाँ पे ठंडी मीठी हवा, स्वीट यानी मीठा होता है, ठंडी मंद हवा मरमर करती है, स्वीट मतलब मंद हवा। सरसराहट करती है, मरमर का मतलब सरसराहट। देखिए, सबके बोलने की चलने की जो आवाज़ होती है उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे कुत्ता भौंकता है तो उसको भौंकना बोलते हैं, हाथी जब बोलता है तो उसे चिंघाड़ना बोलते हैं, घोड़ा जब बोलता है तो उसको हिनहिनाना बोलते हैं। वैसे ही जब हवा चलती है तो जो शोर होता है उसको सरसराहट के नाम से जाना जाता है। तो हवा है वो सरसराहट करती है। यस दिस इज़ माई विलेज, हाँ ये मेरा गाँव है। तो इस तरह इस पोएम में पोइट ने अपने गांव के जो फीचर्स है, जो कि लगभग हर गांव के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके बारे में यहाँ पे बताया है। यदि आप भी गांव में रहते हो तो ये सारी चीज़ें आप इनसे रिलेट कर सकते हो कि हाँ ये सब चीज़ें मेरे गांव के अंदर भी होती ही है, कि यहाँ कम शोर होता है, भीड़ नहीं होती, लोग शांति से रहते हैं। यहाँ पे खेतों में किसान काम करते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, हरी पहाड़ियाँ, हरे मैदान हैं, चलो पहाड़ियाँ लेकिन मैदान तो मिल ही जाएंगे, पक्षी गाते रहते हैं, नदियाँ नहीं होंगी फिर भी हवा तो सरसराहट करती ही हैं। तो ये एक गांव का सीन है जो हमने यहाँ पढ़ा है, और गांव के एक फीचर्स है जो एक पोइट ने अपने गांव के बारे में बताया कि मेरे गांव में ये जो बातें हैं वो बहुत ही खास है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आपको ये वापस पढ़ना है ताकि आप पढ़ना जानो। आज के लिए इतना ही। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, यानी कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।